साल 2016 में यू स्टोरी की एंकर ने डरते हुए रतन टाटा जी से आखिरकार ये पूछ लिया कि आखिर वो ऐसी कौन सी चीज है जो रतन टाटा जी को बहुत ज्यादा पसंद है। अब इस सवाल पर सर रतन टाटा जी ने बताया कि वो हमेशा से एक बढ़िया सा पियानो खरीदना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने पियानो के प्राइस टैग को देखा तो भाई उन्होंने अपना मन ही बदल दिया और वो आज तक पियानो खरीद ही नहीं पाए। अब ये बात सुनकर सामने बैठी मोहतरमा जाहिर सी बातें बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई कि भाई साहब सर रतन टाटा जी जो हर साल हजारों करोड़ रुपए बस लोगों को यूं ही डोनेट कर देते हैं, उनके लिए भला एक मामूली सा पियानो खरीदना कब से इतना मुश्किल सा हो गया है। और भाई यहाँ पे तो लोग 10,000 की छोटी मोटी नौकरी करने वाले लोग भी आईफोन खरीद कर शो ऑफ करने लगते हैं। इसलिए भाई सर रतन टाटा जी का ये बिहेवियर सबको बहुत ही ज्यादा अजीब सा लगा। इसलिए भाई लड़की ने हिम्मत करके रतन टाटा जी से पूछ लिया कि सर आपको भला प्राइस के बारे में चिंता करने की क्या ही जरूरत है, आप चाहो तो पूरी की पूरी पियानो कंपनी खरीद सकते हो, आपके लिए प्राइस कौन सी बड़ी बात है। अब भाई इस पर मुस्कुराते हुए रतन टाटा जी ने कहा कि सच बताऊं तो मुझे अपने पैसों को बेफालतू में खर्च करना सही नहीं लगता। अब भाई जहाँ आज पूरी दुनिया भाड़े के कपड़े पहनकर बस यूं ही बाहर से खुद को अमीर और सक्सेसफुल दिखाने में लगी हुई है, वहाँ पे आके रतन टाटा जैसे अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग अपने ऊपर एक रुपया भी खर्च क्यों नहीं करना चाहते। आखिर भाई ऐसा कौन सा माइंडसेट वो अपने लिए फॉलो करते हैं, जैसे कि भाई इसी दुनिया में रहने वाले लोग पूरे पूरे दिन काम करके अपने मामूली से ईएमआई और लोन भी पे ऑफ नहीं कर पाते। वहीं ये अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग हर साल बिलियंस ऑफ रुपीस तो भाई यूं ही दान कर देते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और भाई क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि हम भी अपने इस मिडिल क्लास वाले दलदल से बाहर निकलकर इनके जैसे एक्चुअली में रिच बन सकते हैं, दिखावे वाला रिच नहीं। और भाई सच सच बताना कि क्या कोई सच में ऐसा तरीका है जैसे कि हम यानी कि नॉर्मल कॉमन इंसान भी दुनिया के टॉप 1% के क्लब में शामिल हो सकते हैं। तो भाई दिल थाम लो, क्योंकि आज इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब विद प्रूफ एंड एविडेंस के साथ जानने वाले हैं और सारे राज से पर्दा हटाने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि सारी चीजें जो हमें प्रॉपर रिसर्च के थ्रू मिली है ना, वही चीजें बिना कोई फिल्टर के मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जिसे अगर आप चाहो तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये मिडिल क्लास ट्रैप होता क्या है। तो भाई हर वो इंसान जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सालों सालों तक मेहनत करता है, सैलरी भी अच्छी खासी कमा लेता है, लेकिन इसके बाद भी वो इंसान लॉन्ग टर्म में ना तो अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर पाता है और ना ही बेचारा कोई अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाता है। तो भाई बस ऐसे इंसान को मिडिल क्लास ट्रैप का हिस्सा माना जाता है। और इधर उधर की बात छोड़कर अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे होस्ट की हुई इस रिपोर्ट की माने ना, तो वो सारे लोग जिनकी सालाना इनकम भाई 5 लाख से 30 लाख के बीच में आती है ना, वो सभी लोग इस मिडिल क्लास ट्रैप के हिस्सा है। साल के भाई 30 लाख कमाने वाले को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी भाई एक तरीके से मिडिल क्लास ट्रैप का ही हिस्सा है। और भाई यहाँ पे सबसे डरावनी बात तो ये है कि जहाँ 2004 और 2005 में भारत के अंदर नॉर्मल मिडिल क्लास बस 14% है, तो वहीं भाई पिछले साल तक ये 31% तक बढ़ चुके हैं। यानी कि बस 10 से 15 सालों के अंदर इस ट्रैप के अंदर लोगों की संख्या डबल हो चुकी है एक्चुअली में देखा जाए तो। और भाई अगर आप ये सोच रहे हो ना कि चलो ठीक है, अब थोड़ी ना इस ट्रैप में लोगों की संख्या बढ़ने वाली है, तो भाई साहब प्राइस की इस रिपोर्ट के अनुसार 2047 तक भारत के अंदर भाई 63% लोग इसी ट्रैप में फंसे हुए आपको दिखने वाले हैं। यानी कि आज से अगेन 20-22 साल के बाद भारत के अंदर मिडिल क्लास लोगों की संख्या एक्चुअली में फिर से डबल होने वाली है। जहां भाई एक तरफ तो दुनिया के 95% लोग दिन रात मेहनत करके लोन और ईएमआई भरने में बिजी रहने वाले हैं, वहीं समाज के कुछ चतुर और चालाक लोग टॉप के 5% में बैठकर मजे से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए आपको नजर आएंगे। खुद ही देख लेना आप। तो भाई अब सवाल ये आता है कि आखिर भाई हम ऐसा क्या करें कि आने वाले सालों में इस मिडिल क्लास ट्रैप का हिस्सा ना बनकर हम भी एक्चुअली में उस चतुर चालाक लोगों की तरह टॉप 1% के क्लब में बैठकर आराम से मजे कर सके। तो भाई इसके लिए सबसे जरूरी चीज पहले तो ये है कि एक स्टेबल इनकम सोर्स बिल्ड करना, क्योंकि भाई अगर हम डेटा की बात करें ना, तो भले ही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेट पहले के मुकाबले में इंडिया में कम हुई है, मानते हैं, लेकिन भाई ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि भाई आज भी इंडिया के बड़े पोर्शन ऑफ यूथ के पास एक स्टेबल इनकम है ही नहीं। और अगर जिनके पास इनकम है भी, तब भी लोग महीने के अंत में आते आते बस 1000-2000 रुपए ही बचा पाते हैं, जिस कारण ही ये लोग हर सुबह उठते हैं, मेट्रो में धक्के खाते हुए ऑफिस जाते हैं और अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात एक करके गधा मजदूरी करते हैं, ताकि वो बेचारे समय से ईएमआई भर के अपने छोटे मोटे सपनों को पूरा कर सके। अब भाई ऐसे में लाखों लोग इस मायाजाल से बाहर निकलना तो चाहते हैं, लेकिन इन बेचारों को कोई सॉल्यूशन ही नहीं पता। लेकिन मैं सच बताऊं तो इसका सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल सा है, जो कि है इन्वेस्टमेंट। अब मैं जानता हूं कि ये बात सुनकर काफी लोग बताएंगे कि भाई मैं तो महीने के अंत तक आते आते सैलरी से मर के थोड़े बहुत पैसे बचा तो लेता हूँ, लेकिन भाई 1000-2000 बचा करके मैं कौन सा ताता बिरला या अंबानी बन जाऊंगा। और भाई मैं यही सोचकर इन्वेस्टमेंट के चक्कर में नहीं फंसता हूँ। अब भाई मैं आपको गलत नहीं ठहराऊंगा, लेकिन अगर आप भी ऐसा ही सोचते हो ना दोस्त, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो ये है अमन, जो कि एक नॉर्मल से जॉब करता है हमारे ही तरह, और महीने के अंत में अमन 2000 रुपए किसी तरह से सेव भी कर लेता है। लेकिन अमन उसे एसआईपी में हर महीने इन्वेस्ट कर देता है, जहाँ उसे हर साल ज्यादा नहीं लेकिन करीब 15%
का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब यहाँ पे अमन ये प्रोसेस 12 सालों तक फॉलो करता है और उसने अपने आप को घिस घिस कर 12 सालों तक पैसे सेव किए और भाई 12 सालों के बाद आज उसके पास अलग से 8,07,000 रुपीज उसने बचा लिए है। इसलिए भाई अब अमन ये डिसाइड करता है कि वो अब अपनी एक छोटी सी दुकान खोलेगा और उसे भाड़े पे चढ़ा देगा, जहाँ से उसे ज्यादा नहीं लेकिन कम से कम हर महीने 5,000 रुपए का प्रॉफिट तो पक्का आएगा ही आएगा। अब इससे हुआ ये भाई कि अमन जो कल तक 2,000 रुपए महीने की बचा लेता था ना, आज उसके पास 2,000 रुपए के साथ साथ वो शॉप का रेंट 5,000 भी आने लगा। यानी कि अब भाई अमन हर महीने 7,000 रुपए सेव करने लग गया, जिससे अमन ने कोई पार्टी वार्टी नहीं की लेकिन उसने अगेन उसे री इन्वेस्ट करता गया। और भाई इस बारी अमन को 8 लाख रुपए सेव करने के लिए 12 साल तक वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगले 5-6 साल में ही उसने वापस से 8 से 9 लाख रुपए जमा कर लिए और एक दुकान फिर से खरीद ली और वहां से भी भाई को क्लियर मुनाफा आने लगा। लेकिन हाँ, अब मैं मानता हूँ कि जरूरी नहीं कि हर कोई अमन की तरह ऐसे ही दुकान ही खोलता है, क्योंकि हर किसी को पसंद नहीं आता ऐसे दुकान खोलना। तो भाई ऐसे में आप लोग अपने पैसे को निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ से करीब करीब हमें ज्यादा नहीं लेकिन 18% का इंटरेस्ट रेट तो सालाना मिल ही जाएगा, जिससे कि भाई आपके यही 2,000 रुपए अगले 12 सालों में 10,19,000 रुपीज बन जाएंगे, जो कि क्लियर मुनाफा आपको मिलेगा। और भाई इन पैसों को बनाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको स्मार्टली अपने लिए एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करना है, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करना है। और अगर हाँ आप जीरो से शुरुआत कर रहे हो तो पैसे कमाने के लिए आप चैट जीपीटी और एआई की मदद भी ले सकते हो। आजकल तो वहाँ से भी लाखों लोग एक तगड़ी मोटी कमाई कर रहे हैं। इसके ऊपर हमने भी एक वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, चाहो तो आप उसे भी देख सकते हो, वो भी आपको पक्का मदद करेगा एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए। लेकिन भाई यहाँ पे एक मजेदार बात यह है कि आज हर दूसरे इंसान को इसके बारे में पता तो सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग कुछ बड़ा उखाड़ ही नहीं पाते और बस अपने ज्ञान को बस अपने दिमाग में लेकर घूमते रहते हैं। क्योंकि भाई आजकल मेजॉरिटी लोग अपने लिए लॉयल रहने की उम्र में बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी के लॉयल कस्टमर बन चुके हैं। जैसे कि अगर हम डेटा की बात करें ना भाई, तो अकेले भारत के अंदर ही करीब करीब 424 मिलियन लोग अपना पूरा का पूरा समय ओवर द टॉप यानी कि ओटीटी वेब सीरीज को देखकर मनोरंजन करने में बिजी है। वहीं ओटीटी ऑडियंस के यूनिवर्स की बात की जाए तो उसके अंदर तो भाई 190 मिलियन लोग ऐसे हैं जो भाई साहब ओटीटी प्लेटफॉर्म के एकदम ईमानदार कस्टमर है। उनकी जेब से भले ही 100 रुपए इन्वेस्टमेंट के नाम पे ना निकले, लेकिन हर महीने वो 200-400 रुपए तो अलग से ओटीटी प्लेटफॉर्म में तो बांट ही देते हैं। और भाई ये बात कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि इस वेबसाइट पे होस्ट हुई ये रिपोर्ट खुद ये बता रही है कि कैसे 2020 जो कि लोगों के लिए मोस्ट डिफिकल्ट ईयर था, लेकिन उस समय पे भी ओटीटी प्लेटफॉर्म ने भाई करीब करीब 19 बिलियन इंडियन रुपीस का धंधा किया था। अब अगर आप ये सोच रहे होगे ना कि भाई 2020 में तो सभी लोग अपने घर पे थे ना, इसलिए शायद से लोगों ने मजबूरी में अपने पैसे ओटीटी वालों को दिए होंगे कि चलो 2 मिनट टाइम पास कर लेते हैं ये सोचकर। लेकिन भाई रियलिटी तो ये है कि आज जब सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी है ना, तब भी लोगों के दिमाग से ये ओटीटी का भूत उतरा नहीं है, बल्कि सिर्फ 2 साल के बाद यानी कि 2022 में यही ओटीटी वालों ने 46 बिलियन रुपए कमाए हैं भाई, जो कि छोटी रकम नहीं होती। यानी कि बस 2 सालों में प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा, और आज भी ये ग्रोथ सेम इसी तरीके से ग्रो हो रही है। तो भाई अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके अनुसार ये जो बिलियंस ऑफ रुपीस ये ओटीटी वाले कमा रहे हैं ना, वो पैसे आखिर है किसके? अमीर लोगों के? ना 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 भाई, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो ना कि ऐसे ओटीटी सब्सक्रिप्शन तो सिर्फ रिच लोग ही खरीदते होंगे, मिडिल क्लास वाले लोगों के पास तो इतने पैसे कहाँ से ही होंगे, तो भाई आप बिल्कुल पूरी तरीके से गलत हो। क्योंकि भाई इन प्लेटफॉर्म के जो एक्चुअल कस्टमर्स हैं ना, वो सबके सब मिडिल क्लास से ही आते हैं, और ये भाई चद्दर के छुपे वही मिडिल क्लास के लोग हैं, जिससे अगर इन्वेस्टमेंट की बात बताओ ना तो 100 रुपए के लिए भी अपना दुखड़ा रोने लगते हैं कि भाई हमारे पास तो पैसे वैसे कुछ नहीं है, हम तो बहुत ही गरीब लोग हैं। लेकिन भाई यही लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म को हर महीने 200-400 रुपए तो बिल्कुल टाइम से देते हैं, वहां पे तो ये बिल्कुल भी नहीं झुकते। मतलब कि इनकी हिपोक्रेसी देख सकते हो ना भाई कि किस लेवल की हिपोक्रेसी चल रही है यहाँ पे। और भाई इनकी इसी आदत की वजह से ये बेचारे मिडिल क्लास के ट्रैप में ही फंसे हुए हैं। लेकिन हाँ, माना कि सभी लोग इनकी तरह नहीं करते, कुछ लोग समझदार भी होते हैं, और इन सब के बावजूद भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मिडिल क्लास में रहकर भी बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं और ठीक ठाक से पैसे भी सेव कर लेते हैं। लेकिन भाई इसके बावजूद भी वो बेचारे इस मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर निकल ही नहीं पाते, जिसका सबसे बड़ा रीजन है मिडिल क्लास वाले सपने, जो उन्हें हर बार इसी दलदल में लपेटे रहता है। अब ये सुनकर काफी लोग बोलेंगे कि भाई ये क्या बात हुई, अब क्या भाई हम मिडिल क्लास वाले लोगों को सपने देखना भी अलाउड नहीं है? तो दोस्त ऐसा बिल्कुल नहीं है, सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन भाई मिडिल क्लास के सपनों में एक बहुत ही हल्की सी प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो असल में होता है कुछ ये है कि ज्यादातर लोग जब जॉब करके पैसे कमाते हैं और उसे सेव करते हैं, और जब ये सेविंग अच्छी खासी लेवल पे पहुंच जाती है ना, तब वो इन पैसों में आग लगा देते हैं। अब आप बोलोगे कि ये क्या बात हुई भाई? तो भाई असल में होता कुछ ये है ना कि मिडिल क्लास वाले लोग एक अच्छी खासी सेविंग करने के बाद उन सारे पैसों को अपने किसी एक सपने को पूरा करने के लिए रातों रात उड़ा देते हैं। जैसे कि इस वेबसाइट पे होस्ट की गई ये सर्वे खुद ये बताती है कि भारत के अंदर करीब करीब 60% लोग भाई ऐसे हैं जो भावनाओं में बहकर अपनी नॉर्मल प्लानिंग से ज्यादा खर्च कर बैठे हैं। वहीं 30% लोग तो ऐसे हैं जो शादी के समय अपनी जमा पूंजी के
साथ साथ एक्स्ट्रा लोन उठाकर भी अपने पैसों को आग लगा देते हैं। और ये बात सिर्फ शादी तक लिमिटेड नहीं है भाई, ना 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 ना, बल्कि ऐसा ही कुछ वो अपनी मन पसंदीदा कार, आईफोन या और भी ऐसे बेफालतू के लग्जरी आइटम को खरीदने के लिए कर देते हैं। और ये बात कोई मैं नहीं बता रहा हूँ, बल्कि 2020 में एल्बा ने अपनी वेबसाइट पर खुद ये सर्वे को होस्ट करके दिखाया है, जहाँ ये बात साफ साफ निकल करके आई है कि करीब करीब 83.3% लोग अपने पार्ट टाइम एंड फुल टाइम काम करने से मिलने वाले पैसों को कई महीने तक सेव करने के बाद एक ही झटके में अपने लिए लग्जरी आइटम खरीदने के लिए एक झटके में उड़ा देते हैं। अब भाई यहाँ पे आप खुद सोच कर देखो कि जहाँ मिस्टर रतन टाटा जैसे वेल्दी इंसान अपने ऊपर छोटी सी रकम को खर्च करने से पहले इतना सोचते हैं, वहीं ये बेचारे मिडिल क्लास में फंसे लोग अपने एक छोटे से गोल के पीछे पूरी की पूरी सेविंग को आग लगा देते हैं। और यही माइंडसेट भाई उन्हें जिंदगी भर इस ट्रैप में फंसाए रखता है। अब भाई यहाँ पे मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अपने सपने को पूरा मत करो, पूरा करो दोस्त, बिल्कुल पूरा करो, लेकिन सिर्फ अपने एक सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी की पूरी फ्यूचर लाइफ को ही बर्बाद कर देना, ये कहाँ की समझदारी हुई भाई? आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके बताओ, हम कमेंट सेक्शन में एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं इसके बारे में। बाकी भाई ये मिडिल क्लास के लोग ऐसे लग्जरी ट्रैप में फंसते कैसे हैं और ऐसे लग्जरी ट्रैप से बचा कैसे जा सकता है, ये सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी हमने इस लेफ्ट वाली वीडियो में आपके लिए एक्सप्लेन कर दिए हैं, जिसे अगर आप चाहो तो इस लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके अभी देख सकते हो। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस भाई हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।